था, यानी कि उसके साथ नहीं रह रहा था। और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इस विवाद को देखा गया, जिसके बाद आज जब वो, क्योंकि बैंक भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और इसी रेस्टोरेंट के पास में वो मौजूद थी, इसके बाद यहाँ पर पहुंचता है मानस वाजपेयी जो आरोपी था। इसमें कह सकते हैं एक तरीके से पहले जब उसने गोली मारी, पति था, उससे काफी दिनों से विवाद चल रहा था पत्नी से जो दिव्या मिश्रा थी, और इसको लेकर वो अलग अलग भी रह रहे थे। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी गोली मारी। बहन को, चूंकि माता पिता थे, बहन इकलौती थी, माना जा रहा था कि अगर भाई की मौत हो जाएगी तो आखिर उसका कौन देखरेख करने वाला होगा। इस तरीके की बात अभी सामने आ रही है पहली स्थिति में, तो इस वजह से भी बहन को गोली मारने की बात सामने आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेस्टोरेंट है जहां पर आप देख रहे हैं, ये उसी का रेस्टोरेंट है जो चलता था। यहीं पर वो आया था, यहीं से उसने जो पिस्टल थी उससे गोली मारी थी। और उसके बाद पति जो साथ में नहीं रहता था पत्नी के, कह सकते हैं दिव्या मिश्रा के, वो मेन इसमें था। 3 मर्डर ये कह सकते हैं कि 2 लोगों को गोली मारने के बाद तीसरा खुद अपने आप सुसाइड कर लेना। ये गोमती नगर क्षेत्र के हुसड़िया चौराहे का मामला है, जहां पर ये सभी एक तरीके से ये कांड पूरा गोली का हुआ है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काफी समय से पति पत्नी अलग रह रहे थे, क्योंकि जो पति है वो लगातार पत्नी से अपने विवाद की स्थिति बनी हुई थी, और इसको लेकर ये वजह सामने आ रही कि कई बार समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। इसी को लेकर अनबन हो रही थी, क्योंकि वो बैंक कर्मचारी थी, काम भी करती थी रिलेशनशिप मैनेजर पे, और यहीं पास में हुसड़िया चौराहे पर ये ईटिंग पॉइंट जो बना हुआ, इसी पर वो आया था, यहीं पर मौजूद था, और उसके बाद उसने किसी बहाने से बुलाने के बाद गोली मारी है। यानी कि पूरी तरीके से ये एक स्टेज आई थी जब उसने सारी सिचुएशन को पार करने के बाद, बातचीत करने के बाद, यहाँ पर उसको लगा होगा कि शायद अब आगे बात नहीं बनेगी, इसके बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरा, उसने बहन को, जो उसकी बहन थी, वो भी, चूंकि माँ बाप है लेकिन इकलौती बहन होने के नाते जब उसका कोई ख्याल नहीं रख सकेगा, अभी शुरुआती जांच में आ रहा है कि उसको भी कहीं ना कहीं इसी वजह से भी गोली मार दिया गया कि जब वो मर जाएगा और उसका कोई रखने वाला भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन समझ में आ रहा है। और बहन से, यानी बहन और जो पत्नी थी उसकी बातचीत भी होती थी, ये दूसरी वजह भी सामने आ रही। तो इस पूरे मामले पर तीनों के, 2 की हत्या, उसके बाद खुद सुसाइड करना, ये एक पूरा ट्रिपल मर्डर का जो ये पूरा कांड है, ये लखनऊ के ही हुसड़िया का है। और यहाँ पर अब पुलिस ने तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको अगर मैं बताऊं तो ये सारी स्थिति इस चौराहे की है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चौकी है, यहीं से कुछ दूरी पर ही अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर थाना होगा। और यहीं पर ये जो शॉप है, ईटिंग पॉइंट, यहीं पर वो मौजूद थे। ये उसी की शॉप है। ये उसने एक तरीके से रेंट पे दी थी, कहते हैं कि चल रही थी उस तरीके से, यहाँ पर काम करते थे दूसरे लोग। और इसी शॉप के अंदर ये घटना हुई है, जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे। हम पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अंदर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मौजूद है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पिस्टल से गोली मारी गई उसको भी बरामद किया है पुलिस ने। साथ ही साथ दिव्या मिश्रा जो पत्नी थी, उससे जो विवाद था पुराना, उसके बारे में शुरुआती जांच मिली है कि काफी समय से पति अलग रह रहा था, और इस तरीके की जो खटपट थी, अनबन थी, वो चल रही थी। और बहन को भी गोली मारने का वजह कहीं ना कहीं ये था कि उसके मन में पूरी तरीके से प्लान बनाया था कि हम गोली मारने के बाद बहन का आखिर क्या होगा, तो उससे पहले ही बहन को गोली मार दी थी। तो ये हिमांशु ट्रिपल मर्डर एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें से 2 हत्याएं और 1 खुद उसने अपने आप को गोली मारी है। जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन जांच कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन जो मामला सामने आया बीच चौराहे का है, मैं आपको बताऊं, यहीं से ये चौराहा है, अगर आप देखेंगे तो पास में ही, और चलता हुआ रोड है, यानी रिहायशी इलाका है, और इसी इलाके के पास ये ईटिंग शॉप मौजूद है। यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर बैंक भी मौजूद है, जहाँ पर वो काम करती थी। और ऐसे में इतना दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मारना, आसपास के लोग भी दहशत में। आप बताइए, आसपास के लोग हैं, कितना आवाज आई, क्या हुआ था? आवाज बिल्कुल नहीं आई, आवाज नहीं थी। कैसे आप लोगों को क्या एकदम पता लगा, क्या हो गया है? हम नहीं थे सर, आप नहीं थे यहाँ पर। क्या कौन इसमें कौन चलाता था शॉप को? सब किराए पे है। किराए पे है। हाँ। और ये मानस वाजपेयी जो है, ये इसके मालिक थे, मकान मालिक। हाँ हाँ। और किराए पे किसको दी थी? किराए पे है, अच्छा, भैया है, उनको दिया था। जब ये हत्या हुई तो सब लोग अंदर ही मौजूद थे? नहीं, सब लोग अपनी दुकान चला रहे थे तब तो। अच्छा। हाँ। और
कहाँ पर? दरवाजा बंद है, दरवाजा के अंदर हुआ जो हुआ। हाँ। तो क्या उसकी बहन और पत्नी तीनों अंदर मौजूद थे? नहीं, बहन और भाई थे। बहन और भाई और पत्नी? वो यहाँ नहीं रहती, दूसरी जगह कहीं रहते हैं। यानी कि दो लोग यहीं ऊपर ही रहते हैं। ऊपर नहीं, नीचे ये दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ है। बहन हाँ, सेवा वाजपेयी। शीला वाजपेयी। तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी। जी जी। और माता पिता कहाँ रहते हैं? माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले। इकलौती बहन थी और वो थे। भाई था। और पत्नी उनकी कहाँ रहती थी? पत्नी भी यहीं रहती थी, नहीं रहती थी यहाँ। 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने से। बिल्कुल देखिए हिमांशु, 3 महीने से पत्नी, 4 महीने से लगभग जो लोगों ने यहाँ देखा, प्रत्यक्षदर्शियों ने बता रहे हैं कि नहीं रहती थी, ना ही बातचीत होती। बहन और भाई दोनों अंदर थे इसी में और यहीं पर गोली चलाई मारी, क्योंकि माता पिता थे नहीं, ये भी बात अब निकल कर सामने आ रही है। अब बहन का कौन ख्याल रखेगा? अगर पत्नी को गोली मार दी है, खुद सुसाइड कर लेगा, तो भाई के मन में यही था और यही वजह कि उसने बहन को गोली मारकर हत्या कर दी पहले और फिर सुसाइड किया। तो अपने आप में ही काफी खौफनाक और चौंकाने वाला मामला है कि किस तरीके से 2 मर्डर करने के बाद में उसने अपनी बहन को गोली मारी, पत्नी को। और अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि घटना अभी हुई है जस्ट, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी के अंदर वो दोनों लोग मौजूद थे। और पुलिस की अगर हम चौकी और थाने की बात करें तो थोड़ी दूर पर यहाँ से मौजूद है। उसके बावजूद सड़क की बात है, दिन जो है बीच ये सड़क है। पुलिस का आखिर बयान जो है, हमने अभी बातचीत की है तो उसमें बताया है पुलिस ने कि काफी समय से खटपट चल रही थी उनकी पत्नी और उसके बीच में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक पहला रीजन अभी हम मान सकते हैं शुरुआती कि ये आ रहा है कि जिससे अनबन की वजह से गोली चलाई गई और हत्या की गई। दूसरा, बहन चूंकि कोई नहीं है घर में अब बचा, वो इकलौता भाई था और बहन थी, तो इस वजह से भी उसकी हत्या करने की बात सामने आ रही। जी बिल्कुल देखिए, बैंक थोड़ी दूरी पर है यहाँ से। यहाँ पर एक ईटिंग पॉइंट है जो मानस वाजपेयी का ही था, जिसको उसने किराए पे दे रखा था। अंदर ही रूम है, उसी रूम में बहन और भाई मौजूद थे और उसके बाद यहीं पर हत्या की गई है। यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये है जहाँ पर सुसाइड और हत्या की गई है। बैंक यहाँ से कुछ दूरी पर है जहाँ पर पत्नी कार्य करती थी।